ढल जाऊं मैं तुझ में, घुल जाऊं मैं तुझ में। मैंने सुना है लोगों से कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती, और इस बात को गलत करके दिखाया है मेरी आज की गेस्ट दीपशिखा रैना ने। दीपशिखा, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। Thank you, Ashi. Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good, thank you. अच्छा दीपशिखा, आपकी जर्नी की स्टार्टिंग कैसी थी? मतलब कितना स्ट्रगल किया और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा आपको? तो स्ट्रगल कहाँ से किया एक्चुअली started like 7-8 years before, but actually तो बचपन से ही मुझे म्यूजिक का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का इंटरेस्ट था बचपन से। मतलब वो मिरर के सामने एब्सोल्युटली वो बालों खुद से करना, दुपट्टा सर पे रख के डूइंग एक्टिंग। मतलब आपने भी किया है? आपने भी किया है हाँ ऐसा? हाँ, तभी मेरे को डेफिनेटली। तो मेरे वही जैसे भी लोग हैं। तो बस वही कर रही थी बचपन में। एंड यू नो माय फादर एंड मदर वर लाइक पढ़ ले, नो जैसे जनरली घरों हाँ, में। बोलते हैं। तो आई थिंक उसको भी अगर स्ट्रगल काउंट कर सकते हैं तो यू नो यू ऑलरेडी बचपन में ही हमें पता होता है कहीं ना कहीं दैट व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू अचीव इन लाइफ, हम क्या करना चाहते हैं, कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज के बारे में आई थिंक हमसे बेटर और कोई भी नहीं जानता। तो बचपन से आई यूज्ड टू लाइक यू नो लाइक इट। एंड धीरे धीरे when I grew स्कूल में गाती थी, डांस करती थी। आई यूज्ड टू स्कूल में भी आपने किया? स्कूल से ही इनफैक्ट ओके। I used to we had you know singing classes, dance classes। मैं कथक करती थी, मैं गाती थी। सब में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था, बट ये नहीं पता था एक्चुअली करना क्या है, नो फाइनली लाइफ में अचीव क्या करना है। So thereafter I went for my college engineering की है मैंने। And there also I had interest in music, singing। तो वो एज, एक होती है ना कि एज होती है जिसमें हमें समझ में आता है कि हमें अब इस ट्रैक पे जाना है। हाँ, वो एक्चुअली आई वॉज नेवर फिक्सिएटेड टू वन थिंग। मतलब एक चीज पे मुझे कभी भी नहीं पता था क्या करना है। आई वॉज ऑलवेज गोइंग विद द फ्लो बचपन से। फाइनली व्हेन आई केम टू दिल्ली आई एनकाउंटर्ड एन ओल्ड फ्रेंड। एंड उन्होंने मेरी आवाज सुनी। ही वाज लाइक ही वाज ऑलरेडी अ म्यूजिक प्रोड्यूसर देन। तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी एंड ही वाज लाइक यू नो आप एक गाना रिकॉर्ड कर लो। ही हैड हिज ओन स्टूडियो एंड यू नो तो हमने वी वेंट वी रिकॉर्डेड अ सॉन्ग। तो वो गाना हमने ऐसे अच्छा आउटपुट आने लग गया, वो कुछ बहुत अच्छे लग रहे थे। तो उसने कहा यू नो यू कैन सिंग एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड मे बी इस फील्ड को थोड़ा और यू नो देखो कि क्या हो सकता है। एंड देन उसके बाद में स्ट्रगल नहीं कहूंगी, इट वाज मेयर लक दैट माय फर्स्ट कवर दैट वाज जरा जरा इट वेंट वायरल। इट गॉट 8 मिलियन व्यूज। वाओ। तो पहला ही कवर, पहली एनकाउंटर जो मैंने किया ऑडियंस के साथ वाज थ्रू अ सॉन्ग कवर दैट इज जरा जरा। एंड वो वायरल कब हुआ था? वो विद इन 3 months के उसमें मतलब डालते ही इट रीच्ड गुड अमाउंट ऑफ व्यूज। एंड देन तीन महीने में वो 8 मिलियन व्यूज पे चला गया। एंड आई वाज एक्साइटेड। आई वाज लाइक ओके ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यू नो व्हाई डिड इट हैपन। एंड आई फेल्ट कि आई वाज लकी कि यू नो कि डालते ही ऑडियंस देख रही है, उनको पसंद आ रही है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम पे आई वाज नॉट दिस प्रोफेशनल। यू नो टुडे आई कैन कहीं पर भी आई कैन गो अहेड एंड सिंग, यू नो दैट आई वाज जस्ट ट्राइंग कि हाँ देखते हैं क्या होता है। when I got those number of views, I felt कि यार audience is liking what I'm doing and I should continue. At that point of time I was also working in a company। And I was also working in a company and 8-9 महीने मैंने जॉब की और उसके साथ साथ आई यूज्ड टू रिकॉर्ड, शूट एवरीथिंग। फिर एक दिन मैं नींद से उठी एक दिन and I was like बस आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, this is what I'm doing। I had you know taken a decision and that's it। There it started like full time as a musician। My journey started in 2017। तो फैमिली सपोर्ट करती थी? एक्चुअली फैमिली सपोर्ट करती थी, बट मेरा एक यू नो एक एजेंडा, एक यू नो तरीका रहा है कि मैं पहले करती हूँ एंड देन आई इन्फॉर्म। ओके। आई वाज लाइक ओके लेट मी डू इट फर्स्ट। इवन जब व्हेन आई स्टार्टेड विथ यू नो माय फर्स्ट कवर मैंने जब किया था आफरीन किया था, उसका जब रिलीज हो गया, जब वो यूट्यूब पे यू नो चला गया, जब वो फेसबुक हर जगह डल गया, उसके बाद में माय फैमिली वर लाइक what are you doing? You know, they were scrolling on social media and I shared the link and I was like, ये एक बार देखो। तो रिएक्शन मतलब कैसा था?
था, शॉकिंग वाला था या फिर? No, they were fine. They were like, okay, you know, क्योंकि उनको ये पता था कि मैं जॉब भी कर रही हूँ और साइड में ये भी कर रही हूँ. So they were like, okay, fine, you know, ठीक है, अच्छा लग रहा है and all of that. And then 8-9 महीने के बाद जब मैंने जॉब छोड़ी, उसके मैंने 2 महीने बाद अपने घर पे बताया कि मैंने जॉब छोड़ी है, you know, and I left my apartment क्योंकि obviously जॉब कर रही थी. I didn't have, you know, that kind of money to pay for the rent and all of that क्योंकि फैमिली में बताया नहीं था. And I was amongst those girls की जो जॉब लगते ही घर वालों से पैसे लेना बंद कर दिया. तो वैसा था. तो मैं 2 महीने स्टूडियो में रही हूँ अपने, जहाँ पे we used to, you know, produce music, record. I used to live there for like 2 months until I started earning out of music. So I had some saved money from my job, and that is what I used for, you know, living in the studio. जब मैंने अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया था, but then after 2-3 months I think it was fine. सो आप जम्मू कश्मीर से हो, एक खूबसूरत वादियों से आप बिलोंग करते हो जी. तो वहाँ पर आपने स्टार्ट नहीं किया कोई सिंग, आपने वहाँ पर कोई गाना गाया हो? जम्मू क्योंकि कश्मीर दिल्ली से आप बोल रहे हैं आपकी स्टार्टअप हुआ गाने का, तो वहाँ भी तो आपने कुछ जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई आपकी यादें वहाँ की? यादें तो मतलब अभी मैं 12th के बाद ही जम्मू से निकल चुकी थी. एंड कश्मीर में तो मतलब कश्मीर इज वेयर माय फैमिली बिलोंग्स फ्रॉम. My parents and my grandparents, but after migration, we were settled in Jammu, and thereafter I moved to Ajmer, Rajasthan. So I've had like multiple states का, you know, combination हूँ मैं आज, and you know, Jammu, Kashmir, Rajasthan, Delhi, Mumbai, everywhere I've lived for some time and explored all these places. Jammu में music का start नहीं हुआ because I was in 12th when I left. And school में normally dance and music होता था, but nothing as such. इतना professionalism वहाँ का नहीं था. वहाँ it didn't start there. It started in Delhi. More professional. दीपशिखा, जैसे आपने मुझे बताया कि जब आपने फर्स्ट सोलो सॉन्ग गाया था तो उसमें आपको 8 मिलियन व्यूज मिले थे. Right. तो उसकी वजह से दीपशिखा रैना को सब लोग जानने लगे. Right. तो मैं वो जो सॉन्ग है आपका जरा वो सुनना चाहूंगी. Absolutely, that's one of my favorite songs as well. और वो Mine गाना also. Yours also. पसंद है. बहुत सारे लोगों का फेवरेट सॉन्ग है, एंड ये आपके लिए डेडिकेट मैं कर Thank देती you हूँ, so much. और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सबके लिए ये सॉन्ग है. यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में. मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में. सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में. जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन. मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम. तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे. नाइस. मतलब गूज़बम्स आ गए मेरे तो. एक वो होता है ना कि टच करता है जो हार्ट को, वो वाली फीलिंग आ रही थी, और मे बी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सुनकर. दीपशिखा, ये जानना चाहूंगी कि दीपशिखा ने जो अपनी लाइफ में अचीव किया है वो क्या क्या है अभी तक? अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है डेफिनेटली. अभी तो आई थिंक 1/4 probably अचीव किया होगा लाइफ में. आई मीन लाइफ इज सो बिग, लाइफ इज सो वास्ट कि वैसे भी बहुत सारे अचीवमेंट्स कम पड़ जाती है फॉर एनीबॉडी, वेदर इट्स यू नो अ पर्सन इन म्यूजिक, वेदर इट्स इन द मीडिया इंडस्ट्री जस्ट लाइक यू. आई एम श्योर आप सबको बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, उसी तरह मुझे भी अभी बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में. बट थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स जो मैंने अचीव किए हैं वो ये है दैट आई थिंक हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट. सबसे बड़ी चीज मेरे लिए ये है as a musician, as an artist, to collaborate with multiple different artists so that you know हमारा
जो काम है, जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो दूसरों से थोड़ा अलग हो और बेटर हो, और हम बाकी आर्टिस्ट के साथ बढ़कर हम सब अपनी पूरी इंडस्ट्री को आगे लेके जाएं. सो दैट्स माय एजेंडा टू बी इन अ इंडस्ट्री लाइक म्यूजिक. एंड सबसे बड़ा, आई थिंक, आई फील दैट आई कोलैबोरेटेड with multiple artists like Raj Burman, Acoustic Singh, there are many artists that I've worked with, and apart from that, I've worked with Z Music Company, जैसे कि हम सबको पता है, उनके साथ मैंने कुछ गाने किए हैं. I recently completed my contract with Saregama. I had like पूरा एक साल मैंने अपना सारेगामा को dedicate किया है this last year, and I've like released 25 tracks with them. तो आप डेफिनेटली जाके Very can check nice. out द सारेगामा का जो कंटेंट है उनके चैनल पे है. And apart from that, I think I've worked with topmost labels of our country, and I'm glad that I got this opportunity. I am really happy कि सबने, I have worked with topmost labels, and the biggest thing is that mostly सामने से ही, आगे से, I got this opportunity आगे से ही. I did not really went and asked for work. It was because कि मेरे जो गाने थे, जो मेरा पहले से काम था, उन्होंने वो सुना था. And I'm happy that they contacted me, and I got to work with such great labels of our country. अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ वर्क किया है, तो अभी लास्ट जो आपने किसी आर्टिस्ट के साथ वर्क किया हुआ तो कौन सा सॉन्ग है? Right. तो अभी मेरा जो biggest hit है, it was a turning point actually in my career. It was, I think, in 2019 when 18 or 19 when I released. मैं हमेशा ना आगे बढ़कर अप्रोच करती हूँ आर्टिस्ट्स को. आई फील दैट द आर्टिस्ट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ईगो, क्योंकि उससे ना आप बढ़ोगे ना आप किसी और को अपॉर्चुनिटी दोगे बढ़ने की. और आप मतलब आई बिलीव सबको इन मिलके लेके सबको चलना चाहिए. मिलके लेके आप आगे बढ़ो, सबका भला करो और अपना भी भला हो जाएगा. भला करो दरिया में डालें, देयर समथिंग लाइक दैट. एंड मैंने अपने खुद से ही बहुत सारे आर्टिस्ट्स को अप्रोच किया है. the most viral hits that we've produced is New versus Old. It has 4 different versions, 4 अलग अलग पार्ट्स में हमने किया है. फर्स्ट पार्ट got over I think 35 or 40 million views. Combined views इस पूरे mashup के जो हैं that was over 300 million views. तो that was the turning point. पहला निकाला तो audience were like, we really like it, let's do more. तो हम कोलैबोरेट करते ही रहे. और उसके बाद राज बर्मन के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया था. ही इज़ वन ऑफ द बडिंग आर्टिस्ट्स ऑफ आवर कंट्री, एंड बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं. ही इज़ प्रेजेंटली वर्किंग विद जी म्यूजिक कंपनी. एंड हमने ओरिजिनल भी किया है एक साथ में. यारियां नाम है उस गाने का. And that's also available on YouTube. Please go ahead and check it out. So I think that is one of my biggest collaborations. And apart from that, Z Music में जिन producer के साथ मैंने काम किया, is one of the renowned music producers of India, and उनके साथ मैंने काम किया. So that is biggest collaborations I feel that I've done in the industry.